Friends, so today we are going to learn lesson 63B, note taking. अब आप कहेंगे कि नोट टेकिंग क्या है, इसमें आपको नोट तो नहीं मिलने वाले कि आपको 500 या 1000 का नोट मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि नोट टेकिंग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपके कोई टीचर्स या फिर कोई भी लेक्चर दे रहा है या फिर स्पीच दे रहा है, तो एट दैट टाइम आपको स्पीच बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन जब आप घर जाते हो अपना फिर से काम में बिजी हो जाते हो तो आप सारी की सारी चीज़ें भूल जाते हो। लेकिन अगर हम मेन की पॉइंट्स अगर आपको याद दिला देना कि उन्होंने वहाँ पे एक स्टोरी बताई थी या फिर वहाँ पे कोई कोड बताई थी, तो एट दैट टाइम आपको पूरा पैराग्राफ जो उन्होंने बोला था वो याद आ जाता है एज इट इज़। तो इसीलिए जब कोई स्पीच दे रहा होता है या लेक्चर दे रहा होता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कॉपी में एक एक चीज़ नोट डाउन करें। तो एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, की पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिससे हम कहते हैं नोट टेकिंग। तो हमें क्या होगा, हम वो नोट्स जब लिख लेंगे तो एट दैट टाइम चाहे हम घर पे हों, हम ज़रा सा भी रिवाइज़ करेंगे, हमें पूरी की पूरी स्पीच एकदम से रिवाइज़ हो जाएगी। ओके, तो आज हम देखते हैं कि इसमें लेसन में क्या है। तो लुक एट द माइंड मैपिंग नोट्स, आंसर द क्वेश्चन बिलो। अब इससे क्या होगा, ये आपको माइंड को मैप कर देगा। इट मीन्स दैट आपको एक रास्ता दिखा देगा जिससे आप पूरी की पूरी स्पीच या फिर पूरा का पूरा लेसन आप फिर से रिवाइज कर सकते हो अपने माइंड के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने एक बॉडी लैंग्वेज का लेसन पढ़ा है या हमने स्पीच सुनी है, तो हमने उसके मेन की पॉइंट्स लिखे। पहले हमें मेन पॉइंट लिखना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे। तो पहले हमने मेन आइडिया लिखना है। तो जब आप मेन आइडिया लिख लेते हो तो मेन आइडिया के आप साइड में की पॉइंट्स लिख सकते हो। तो हमने मेन आइडिया बीच में लिख लिया, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अब बॉडी लैंग्वेज की साइड साइड में हमने क्या लिखे हैं, की पॉइंट्स। तो मेन लेक्चर हमारा बॉडी लैंग्वेज का है और बॉडी लैंग्वेज की ये के सारे की पॉइंट्स है, फेशियल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट, पोस्चर एंड जेस्चर्स। तो हम फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज में हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब फॉर एग्जांपल आप अगर किसी के सामने एकदम रूडली खड़े हो ना, तो वो इंसान आपको फ्रेंडशिप के लिए कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि इंसान तो हमेशा गुस्सा ही रहता है, मैं तो इससे फ्रेंडशिप नहीं कर रहा। तो अगर आप थोड़ा सा अपने फेस पे स्माइल रखते हो और रिलैक्स्ड फील करते हो या थोड़ा सा फ्रेंडली रहते हो, तो सामने वाला आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो आपके फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अगर आप ज़्यादा फ्रेंडली रहते हो तभी लोग आपकी हेल्प भी लेते हैं। अगर आप एकदम रूड बने रहते हो तो आपका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, हमें हल्की सी स्माइल रखनी है फेस पे और थोड़ा सा रिलैक्स एंड फ्रेंडली फील करना है। ठीक है, नाउ अब हमें अपने फेस से भी ये दिखाना है कि आप रिलैक्स हो, ये नहीं आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई भी आया एंड देन उसको गुस्सा निकालना शुरू। क्योंकि इंसान कहता है यार ये तो चेहरे से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, मैं तो उसके पास नहीं चला, पता चला सारा का सारा अपना गुस्सा मेरे पे उतार दिया। ठीक है, अब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अब बॉडी लैंग्वेज में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी के सामने खड़े हो तो बैठे हो तो आपको कैसा बिहेव करना चाहिए। एट दैट टाइम आपको अपनी बॉडी मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि एकदम नेचुरल होनी चाहिए। कि अगर आप चेयर पे भी बैठे हो तो नेचुरल वे में बैठो, ये नहीं हाथ ऊपर एंड देन पैर नीचे एंड देन हाथ उसके ऊपर रखा है देन दूसरा हाथ कहीं और जा रहा है। तो ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे नेचुरल वे में, जैसे कि चेयर पे बैठा जाता है, जैसे खड़ा होना है तो आप खड़े हो, ये नहीं कि आप लेन हुए जा रहे हैं, एकदम दीवार पे लेटे जा रहे हैं, एक पैर पता नहीं कहाँ रखा है, दूसरा पैर पता नहीं कहाँ रखा है। नो डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म, आपको डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म नहीं दिखाने कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो, कॉपी से ऐसे कॉपी पे पेन नॉक नॉक कर रहे हो एंड देन दीवारों पे ऐसे कुछ खटपटर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना। आपके पास एक वाच रखा है तो वाच को ऐसे टिक 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 कर रहे हो, घड़ी है तो घड़ी पे कुछ कर रहे हो एंड देन बीपिंग साउंड ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, एंड नेचुरल स्टाइल, आपका जो भी नेचुरल स्टाइल है ना वो शो करो। इट मीन्स अगर बैठने का जो नेचुरल स्टाइल है वो होना चाहिए, चलने का जो नेचुरल स्टाइल है तो वो होना चाहिए। आप कहेंगे नेचुरल स्टाइल क्या, सब तो एक ही तरह से चलते हैं। हाँ, माना कि सब एक ही तरीके से चलते हैं, लेकिन कुछ लोग होता है ना कि अपने नेचुरल स्टाइल को छोड़ के वो एकदम ऐसे जंप मार मार के चल रहे हैं कि लोगों को दिखाएं या फिर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, लोग समझते हैं कि अरे ये थोड़ा सा साइको वाइको तो नहीं है। तो आपको नेचुरल स्टाइल में चलना चाहिए। होल्ड ऑब्जेक्ट हाई, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने हाथ में एक बॉटल पकड़ रखी है या अपना फ़ोन पकड़ रखा है या कुछ भी पकड़ रखा है, तो उसको एकदम ऐसे लूज़ ना छोड़ दें कि अपना हाथ एकदम नीचे करे पकड़े। अगर आप उसको थोड़ा सा हाई होल्ड करते हो तो इससे लगता है कि आप इनर्जेटिक हो। ठीक है, लास्ट है नो एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, आप कोई भी मूवमेंट एकदम ज़्यादा नहीं करो कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इचिंग हो रही है या आपको अपनी नोज़ ब्लो करनी है एंड देन आप कंटिन्यूसली करे जा रहे हो, तो इससे सामने वाला पर्सन ना इरिटेट हो जाता है, तो वो आपसे फिर जल्दी से इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, अब हम जेस्चर की बात कर लेते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है जेस्चर, जैसे कि हमारे जो इशारे होते हैं, हाथों से इशारे या फिर अपने हम लोग जो पॉइंट आउट करते हैं लोगों को, तो ये भी नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, अब इंटीग्रेट कोऑर्डिनेट विथ टेक्स्ट, अब इसको ना ऐड होना चाहिए टेक्स्ट के साथ। फॉर एग्जांपल कोई आपको ना कोई हैप्पी वाली एकदम खुशी खुशी वाली बातें बता रहा है एंड देन आप अपना फेस एकदम सैड वाला बना रहे हो, तो ऐसे इशारे ना करो ना कि, या फिर कोई आपको ऐसी बातें बता रहा है कि जो उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस और आप एकदम यॉर्निंग ले रहे हो, तो ये क्या
शो करता है, डिसरिस्पेक्ट शो करता है ना कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उसके बाद में। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यूज़ जेस्चर टू पेस योरसेल्फ, ऐसे जेस्चर यूज़ करो ताकि कंटिन्यू आप यूज़ कर सको। फॉर एग्जांपल ऐसे आपने बहुत सारे जेस्चर यूज़ कर लिए कि अच्छा ऐसा हुआ था, एंड देन आप बहुत ज़्यादा जेस्चर यूज़ कर रहे हो स्टार्टिंग में, लेकिन कन्वर्सेशन अभी बाकी है, और आखिरी में आप स्टार्टिंग में आपने इतने ज़्यादा जेस्चर यूज़ कर लिया ना कि लास्ट में अब आपको यूज़ करने का मन ही नहीं कर रहा, आप एकदम टायर्ड हो गए हो। तो पेस योरसेल्फ का मतलब होता है एक स्टेडी स्टेबल गति से चलें आप, ठीक है। ऐसे जेस्चर यूज़ करें कि आप पूरी कन्वर्सेशन में वो जेस्चर यूज़ कर सकें। यानी स्टार्टिंग में आप खूब नॉडिंग कर रहे हो कि हाँ 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 तुम्हारी बात सही है, अपना हेड मूव कर रहे हो उधर से उधर कि हाँ बिल्कुल बात सही है, पॉइंट आउट करो, अच्छा अच्छा ये था वो था, और लेकिन आखिरी में आते आते आपकी एनर्जी ख़त्म, आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे क्योंकि स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा जेस्चर यूज़ कर लिया आपने। तो इतने जेस्चर यूज़ करें आप कि पूरी कन्वर्सेशन में चल सकें। बिगर नंबर डिपेंड्स ऑन ऑडियंस। अब आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑडियंस पे बेस्ड होनी चाहिए, कि सामने वाली ऑडियंस आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक नहीं है, तो आपकी जो स्पीच होनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका जो होना चाहिए वो इनर्जेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अब पोस्चर की बात आती है, तो पोस्चर में डोंट सिट, तो आपको ऐसे नहीं बैठना है कि आप लीन हो जाओ या एक पैर इधर करके एक पैर उधर करके चेयर पे बैठो, जैसे नेचुरल वे होता है वैसे। डोंट लीन मीन्स ऐसे टेक लगा के नहीं बैठना है। प्रैक्टिस गुड पोस्चर, अच्छे से चलने की प्रैक्टिस करें ताकि आप एक एनर्जेटिक और जेंटलमैन की तरीके शो करें कि हाँ ये पर्सन कुछ एनर्जेटिक है, एंड देन इसकी पर्सनैलिटी डेवलप है, ठीक है। क्योंकि इंसान, अगर आप किसी से बात नहीं करते हो तो सबसे पहले वो आपकी लैंग्वेज ना देखकर आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, ठीक है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी के सामने भी बैठे हो ना तो वो पहचान जाता है कि इंसान किस टाइप का है, क्योंकि आपने ज़रूरी तो नहीं कि उससे बोलना भी है, तो इंसान सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन, इमेज फॉर्म स्टडी हैक, अब ये इस वेबसाइट से ली गई है। व्हाट इज़ द मेन टॉपिक, अब इसका मेन टॉपिक क्या है, जो बीच में लिखा है वो मेन टॉपिक है, जिसका मतलब है बॉडी लैंग्वेज। व्हाट आर द की पॉइंट्स क्या है, मूवमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर है, पॉस्चर है। डज़ इट यूज़ कंप्लीट सेंटेंस, इसमें कंप्लीट सेंटेंस यूज़ नहीं किए गए क्योंकि ये नोट्स है ना, तो नोट्स पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं। अभी देखिए मैंने आपको कितनी लंबी स्पीच दी इस चीज़ पे, लेकिन इसमें तो सब शॉर्ट में लिखा है ना, क्योंकि अगर मैं इतना सारा लिखती तो फिर तो पूरा टाइम ही ओवर हो जाएगा, मैं स्पीच सुनूंगी क्या, ठीक है। इज़ इट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, वाई और नॉट, अब ये आसान है समझना कि नहीं। देखिए नोट्स जो होते हैं वो इंसान अपने अकॉर्डिंग बनाता है, जो आप नोट्स अपने शॉर्टकट में लिखोगे ना तो आप ही समझ सकते हो। तो कभी कभी ये इंसान के लिए समझना आसान भी होता है, कभी कभी इंसान खुद ही शॉर्टकट लिख के भूल जाता है। तो आपको ऐसे शॉर्टकट्स लिखने चाहिए जो आप पहचान सको, ठीक है। क्रिएट योर ओन माइंड मैप, एज यू कंडक्ट रिसर्च फिल इन द मेन आइडिया, सम की पॉइंट्स एंड यूजफुल डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे अपना लिखना है, ठीक है, कि इसमें आपके अकॉर्डिंग एक क्या मेन आइडिया होना चाहिए, उसके की पॉइंट्स क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम मेन आइडिया ले लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के की पॉइंट्स क्या होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के की पॉइंट्स ये होंगे कि हम अपने गोल को लेके सीरियस हों। जब हम अपने गोल को लेके सीरियस होते हैं ना तो हमारी पर्सनालिटी ऑलरेडी डेवलप हो जाती है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मेन चीज़ क्या होती है, हमें एक अच्छा सा टाइम टेबल, एक पावरफुल विजन चाहिए होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। फोर्थ क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड देन ग्रेटिट्यूड, ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे 4-5 पॉइंट हो जाएंगे और आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो, एंड देन पेन डाउन करके ये लेसन फिनिश्ड, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।